में ही जो बजट है उस बजट का खर्च करने में सरकार जब असमर्थ है तो फिर इस नए अनुपूरक बजट की आवश्यकता क्यों? तो यानी आम व्यक्ति आज भी अगर गोलियां खा रहे नक्सल के नाम पर तो कारण आपका सिस्टम फेल। अध्यक्ष महोदय, इसको स्वीकारिए। और कहना यह है, ये राज्य आदिवासियों का, जंगल आदिवासियों का, दलमा का पहाड़ आदिवासियों का, पारसनाथ का पहाड़ आदिवासियों का, लुगू बाबा का पहाड़ आदिवासियों का, और नक्सली भी आदिवासी। अध्यक्ष महोदय, खामियां कहां रही? आप मंत्री मैडम एक तो 1 मिनट का समय आप बाधित कर रही है। चलिए, क्यों बाधित करेंगी? क्यों बाधित करेंगी? आप मंत्री हैं, आपको बीच में रोकने का अधिकार नहीं है मंत्री मैडम। जो हाँ, नमस्कार, कैसे हो आप लोग? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे हो। दोस्तों, अभी विधानसभा सत्र चल रहा है। विधानसभा सत्र चल रहा है और बहुत ही गर्मा गर्मी चल रहा है। विधायकों के बीच, मंत्रियों के बीच जोरदार टक्कर देखने को मिल रहा है हाँ, आप लोगों को, हम सबको। तो इसी बीच विधानसभा में जयराम महतो का वही तेवर, वही आक्रोश देखने को मिल रहा है जो पहले देखने को मिलता था अपनी विधानसभा में, यानी डुमरी में, यानी क्षेत्र में, झारखंड के जहाँ भी जाते थे वहाँ पर उनका तेवर देखने को मिलता था, वही आक्रामक देखने को मिलता था। आज वही आक्रामक देखने को मिलता है विधानसभा के अंदर। तो जिस प्रकार से टाइगर जयराम ने कहा कि अनुपूरक बजट पेश हुआ है, वो सरकार पहले की बजट सरकार ठीक ढंग से उसको खर्च नहीं कर पा रही है, और ऐसे में फिर से बजट, ये अच्छी बात नहीं है। पहले की जो भी राशि है, जो भी बजट में प्रावधान किया गया है, उसका संपूर्ण व्यवस्था किया जाए, ये कहना है जयराम महतो का। कृषि के क्षेत्र में 1/4 बजट खर्च नहीं कर पा रही है सरकार, तो इस पर शिल्पी नेहा तिर्की का बहुत गुस्सा देखने को मिला। तो आइए आप लोगों को हम दिखाते हैं सारा कुछ, तो वीडियो में बने रहिए। पहले आप लोगों को सुनाते हैं बजट पर जयराम महतो का क्या कहना है। तो आइए पहले आप लोग सुनिए जयराम महतो ने बजट पर क्या कहा। चलिए, आदरणीय अध्यक्ष महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय वित्त मंत्री के माध्यम से प्रस्तुत 5,508 करोड़ का अनुपूरक बजट जिसे आज प्रस्तुत किया गया, पर माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न यह है कि जब पूर्व में ही जो बजट है उस बजट का खर्च करने में सरकार जब असमर्थ है तो फिर इस नए अनुपूरक बजट की आवश्यकता क्यों? तो कहीं ना कहीं सरकार के इस अनुपूरक बजट पर सवाल खड़े होते हैं। बजट की सार्थकता तभी सिद्ध होगी अध्यक्ष महोदय जब पूर्व में जो बजट हमारे पास है उनका हम लोग ठीक से खर्च कर पाए। अध्यक्ष महोदय, इस बजट को, चूंकि मूल बजट भी 2 दिनों में प्रस्तुत किया जाएगा, इस राज्य के किसान, छात्र, नौजवान बड़ी आशा से देख रहे हैं, और अध्ययन करने के बाद ये मालूम होता है अध्यक्ष महोदय कि किसान का जो बजट है उसमें 1/4 खर्च कर पाने में हमारी सरकार सक्षम है। तो ऐसे में उम्मीद रखते हैं कि जब मूल बजट प्रस्तुत हो उस समय इस प्रकार की दुविधाएं ना हो। अध्यक्ष महोदय, तो दोस्तों, आप लोगों ने जयराम महतो का उग्र रूप देख ही लिया है, किस प्रकार से बजट को लेकर के कहा 1/4 खर्च नहीं कर पाती है सरकार कृषि के क्षेत्र में। यहाँ के किसान, मजदूर, युवा ये सोचते हैं कि हमारे लिए सरकार कुछ करेगी, लेकिन बजट में प्रावधान करने के बाद भी बजट का पूरा खर्च नहीं कर पाती है सरकार। ये बहुत दुखनीय बात है। तो जयराम महतो यही नहीं रुकी, जयराम महतो आगे भी, आइए आप लोगों को सुनाते हैं। जयराम महतो ने कहा कि आदिवासियों का ये राज्य है, आदिवासियों के लिए यह राज्य को अलग किया गया है, लेकिन आज आदिवासियों का ही जल, जंगल, ज़मीन सारा कुछ आदिवासियों का ही है, लेकिन फिर भी आज आदिवासी, यहाँ के मूल निवासी गोलियां खा रहे हैं आदिवासियों के नाम पर। तो फिर सरकार विफल है आदिवासियों को विकास करने में। क्यों आदिवासी लोग गोली खा रहे हैं, ये कहना है जयराम महतो का, और सही बात है। आदिवासी लोग गोली खा रहे हैं आज विकास के नाम पर। आदिवासियों को मारा जा रहा है विकास के नाम पर, आदिवासियों की ज़मीन लूटी जा रही है विकास के नाम पर, आदिवासियों को घर से बेघर किया जा रहा है। और जब आदिवासी लोग इसकी विरोध करते हैं तो उन्हें नक्सली बताया जाता है और आदिवासियों को मार दिया जाता है, गोली से मार दिया जाता है। ये स्थिति है झारखंड की। तो यही कहना है जयराम महतो का, और इस पर शिल्पी नेहा तिर्की गुस्सा जाती है। मैं शिल्पी नेहा तिर्की से भी कहना चाहता हूँ, मैडम आप गुस्सा क्यों हो रहे हैं? आप जब व्यवस्थित, आपका कहना है कि व्यवस्था में रहकर ही चीज़ों को व्यवस्थित करना पड़ता है, आप नक्सली की ओर इस राज्य को नहीं ढकेल सकते हैं, ये आपका कहना है, शिल्पी नेहा तिर्की का कहना है, जो अभी कृषि मंत्री बने हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ शिल्पी नेहा तिर्की जी से कि मंत्री मैडम जी, आप अभी व्यवस्था में हैं, इस राज्य की सरकार हैं, अभी इस राज्य की कृषि मंत्री हैं,
तो व्यवस्था कीजिए ना मैडम। यहाँ के जो किसान है उनको लाभ दीजिए। किसान की भूमि हर बार बंजर होती होती जा रही है। पानी के लिए किसान ललाहित हैं, कृषि ऋण के लिए किसान ललाहित हैं। बैंकों में किसानों को कृषि ऋण नहीं मिल पाती है। यहाँ के मूल निवासियों को कृषि ऋण नहीं मिल पाता है। तो व्यवस्था कीजिए ना मैडम, आप तो व्यवस्था में है। क्यों इस प्रकार की हो रही है यहाँ के आदिवासियों को, मूल निवासियों का? क्यों यहाँ के आदिवासियों को टेंडर ठेका नहीं मिलता है? क्यों यहाँ के आदिवासियों को नौकरी नहीं मिल पाती है? क्यों यहाँ के मूल निवासी आदिवासियों को इस प्रकार का ब्लॉक में, थाने में, क्यों इस प्रकार का यहाँ पर आदिवासियों को, मूलवासियों को ब्लॉक में, थाने में पता किया जाता है, उनका अधिकार नहीं दिया जाता है? आप व्यवस्था में हैं, व्यवस्था कीजिए ना मैडम। हम लोग आपके साथ हैं। कब तक आप लोग आदिवासी के नाम पर वोट मांगते रहेंगे? आदिवासियों के विकास करने के नाम पर लोगों की वोट मांगते रहेंगे, आदिवासियों का वोट मांगते रहेंगे? कब तक आदिवासियों को बुड़बक बनाते रहेंगे? आपके पास जवाब नहीं है, इसलिए आप जयराम महतो के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि आप इस राज्य को नक्सली की ओर नहीं ढकेलिए। जी हाँ मैडम, मैं भी नक्सली का विरोधी हूँ, नक्सली गतिविधियों का विरोधी हूँ। नक्सली का जो सिद्धांत है, उसकी जो सोच है, मैं उसका विरोधी हूँ। वो गलत रास्ते पे है, ये संवैधानिक रास्ता नहीं है। लेकिन वो क्या करेंगे? उसके ऊपर इस प्रकार की समस्या आन पड़ती है। जब उसकी ज़मीन को लूटा जाता है, जब उसके गांव को उजाड़ा जाता है, जब उसके घर को उजाड़ा जाता है, तो मजबूरन नक्सली बनना पड़ता है। तो मेरा कहना यही है कि आप लोग व्यवस्था में हैं, आप लोग सरकार हैं। इस राज्य की जनता ने आप लोगों को सरकार की कुर्सी तक पहुंचाया है। तो यहाँ के आदिवासी और यहाँ के मूल निवासियों को आप व्यवस्थित कीजिए। यहाँ की आदिवासियों की, मूल निवासी की जो मांग है उसको दीजिए। यहाँ की आदिवासियों की मांग है स्थानीय नीति बने, नियोजन नीति बने। यहाँ के आदिवासियों की मांग है सारनाथ धर्म कोड मिले। यहाँ की आदिवासियों की मांग है कि यहाँ की जो भी सरकारी नौकरी हो उसमें 90% यहाँ की जो 3rd और 4th ग्रेड की जो सरकारी नौकरी है, 90% यहाँ के लोगों को बहाल किया जाए। यहाँ की जो प्राइवेट सेक्टर की जो नौकरियाँ हैं, आप लोगों का कहना है कि 75% हम प्राइवेट सेक्टर में यहाँ के लोगों को नौकरी देंगे, लेकिन कहाँ है 75% आज भी नहीं है। आप जाके कंपनियों में देख लीजिए। तो आप व्यवस्था में हैं, व्यवस्था में आपका कहना है व्यवस्था में रह करके व्यवस्थित करना पड़ता है सारी चीज़ों को। तो आप व्यवस्था में हैं, व्यवस्थित कीजिए। और अध्यक्ष महोदय, मैं अब थोड़ा सा एक विषय, सदन के सरकार के एक वरिष्ठ विधायक ने नक्सलियों पर बात किया था और मैं सहमत भी हूं। इसमें पूर्व की सरकार और वर्तमान की सरकार दोनों का योगदान है कि आज नक्सली गतिविधियां इस राज्य में कम हुई है। लेकिन अध्यक्ष महोदय, सवाल मेरा ये है और मेरा कहना भी ये है, अभी वर्तमान में अगर आप झारखंड पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट को जांचेंगे तो वहां 72 नक्सलियों की सूची है। अगर आप उनके नामों को पढ़ेंगे अध्यक्ष महोदय, मैं 2-3 नाम पढ़ ही देता हूं। मिसिर बेसरा, प्रयाग माझी, अजय महतो, सुभाष महतो। जब इन लिस्टों को पढ़ेंगे ना अध्यक्ष महोदय, तो आप 1970 के दौर को भी थोड़ा कंपेयर करेंगे कि जब उस समय झारखंड आंदोलन, अलग राज्य की जो लड़ाई थी, और उस समय जिन लोगों, जिन कौम का जान गया था, आज वे लोग नक्सली के रूप में उनका जान जा रहा है अध्यक्ष महोदय। 72 में हमको लगता है कि 50 आदिवासी नक्सली है अध्यक्ष महोदय। मेरा कहना यह है, ये राज्य आदिवासियों का, जंगल आदिवासियों का, दलमा का पहाड़ आदिवासियों का, पारसनाथ का पहाड़ आदिवासियों का, लुगू बाबा का पहाड़ आदिवासियों का, और नक्सली भी आदिवासी अध्यक्ष महोदय। खामियां कहां रही? आखिर क्या कारण रहा कि एक आम आदिवासी नक्सली गतिविधियों की ओर प्रभावित हो? अध्यक्ष महोदय, बहुत ही गंभीर विषय है। मैं उस पर प्रकाश डालते हुए, मैं आज से लगभग 18 साल पहले इस देश के एक सम्मानित अखबार हिंदुस्तान में एक पत्रिका छपी थी, 17 तारीख 2रा महीना 2007। उसका शीर्षक था अध्यक्ष महोदय, माओवादियों ने बांटी हजारों एकड़ जमीन। अध्यक्ष महोदय, मैं पारसनाथ की तराई से आता हूं। जब नक्सली गतिविधियों का प्रश्न आता है तो सबसे पहले लोग पारसनाथ को देखते हैं। आज गांव में लोग क्या कहते हैं मालूम है अध्यक्ष महोदय, कि 1990-95 में, मैं पुनः कहूंगा, मैं नक्सलियों का समर्थन नहीं करता हूं, उन्हें असंवैधानिक मानता हूं, उन पे कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन मैं गांव से आता हूं और गांव की बात कहता हूं। गांव के लोग क्या कहते हैं मालूम है, कि जब नक्सलियों का वर्चस्व था, वीडियो का हैसियत नहीं था 1 रुपए घूस लेने का।
सीओ का औकात नहीं था 1 रुपए घूस लेने का। थाना प्रभारी थर थर कांपते थे। यानी आम व्यक्ति आज भी अगर गोलियां खा रहे नक्सल के नाम पर, तो कारण आपका सिस्टम फेल है अध्यक्ष महोदय, इसको स्वीकारिए और नहीं तो पढ़िए झारखंड सरकार, झारखंड राज्य की गृह कार्य आपदा विभाग की रिपोर्ट, जिसमें ये कोई पुरानी रिपोर्ट नहीं अध्यक्ष महोदय, ये 2024 26 तारीख 12वां महीना। आप कागज भिजवा दीजिए, कागज भिजवा दीजिए, समय हो गया है। चाहते हैं क्या? जी नहीं, आप नहीं, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूं, व्यवस्था में आपको व्यवस्था में रहकर चीजों को व्यवस्थित करना होगा। आप इस राज्य को नक्सल की ओर नहीं धकेल सकते अध्यक्ष महोदय। ये आप क्या कह रहे हैं अध्यक्ष महोदय? बैठे जयराम जी, कागज भिजवा दीजिए, कागज भिजवा। मेरा कहना यह है कि एक आम व्यक्ति क्यों, मैं कह रहा हूं असंवैधानिक लोग हैं, मैं प्रशंसा कर रहा हूं सरकार की। क्या मंत्री मैडम, एक तो 1 मिनट का समय आप बाधित कर रही हैं, चलिए क्यों बाधित करेंगी? क्यों बाधित करेंगी? आप मंत्री हैं, आपको बीच में रोकने का अधिकार नहीं है मंत्री मैडम। आप रोकने का अधिकार नहीं है। गलतियों को स्वीकार कीजिए, विफलताओं को स्वीकार कीजिए। चलिए हो गया, विफलताओं को स्वीकार कीजिए। मंत्री मैडम, मैं आपसे बस ये कहना चाहता हूँ, एक नौजवान लड़का जो झारखंड के लिए सोच रहा है, जो झारखंड के लोगों के लिए विधानसभा में आवाज़ उठा रहा है, यहाँ के आदिवासियों के लिए आवाज़ उठा रहा है, मूलवासियों के लिए आवाज़ उठा रहा है, तो आपको चिढ़ क्यों हो रही है? आपको तकलीफ़ क्यों हो रही है? वो कह रहा है कि यहाँ के आदिवासी लोग नक्सली क्यों बन रहे हैं, यानी कि कहीं ना कहीं सरकार फेल है, तो आपको चिढ़ क्यों हो रही है? आप सरकार में हैं, सरकार का अंग हैं, मंत्री हैं, आप काम कीजिए ना यहाँ के आदिवासियों के लिए, यहाँ के मूल निवासियों के लिए। अगर जयराम महतो आवाज़ उठा रहा है तो आपको चिढ़ क्यों हो रही है? ये आपको यहाँ की जनता पूछती है। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो कैसा लगा? आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद है तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा। चैनल में नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारा हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं कल फिर ऐसे नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जोहार, जय हिंद, जय किसान, जय जवान।